रात के 2 बज रहे थे। विकास अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर घूर रहा था। ट्रेन एक घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस पेड़ों की परछाइयां, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक साया ट्रेन के साथ दौड़ रहा हो। विकास इस ट्रेन में इसलिए बैठा था क्योंकि यूसे अगले दिन सुबह एक जरूरी इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर पहुंचना था। बाकी सभी यात्री सो चुके थे। पूरे डिब्बे में एक अजीब सी खामोशी थी। बस ट्रेन के पटरियों पर चलने की धक धक की आवाज गूंज रही थी। वो अजीब एहसास तभी विकास को महसूस हुआ कि कोई उससे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके बाजू वाली सीट खाली थी, लेकिन फिर से यूं ठंडक महसूस हुई जैसे कोई बर्फीली हवा उसके ऊपर से गुजार गई हो। उसने सोचा शायद एसी ज्यादा तेज होगा, इसलिए उसने अपनी चादर थोड़ी और कस ली। लेकिन तभी उसे अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह शायद थकान होगी। उसने अपनी आंखें बांध की और सोने की कोशिश करने लगा। ट्रेन का वो डिब्बा कुछ देर बाद जब वो थोड़ा ढीला पड़ा तो उसने देखा कि ट्रेन की लाइट्स धीमी हो गई हैं। डिब्बे का माहौल बदल गया था। हवा में एक अजीब सी सदनी रॉटिंग की बदबू फैल गई थी। विकास उठा और पानी लेने के लिए डिब्बे के दूसरे कोने की तरफ चला। जैसे ही वो बीच में पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी और फटी हुई सरी पहने एक औरत सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। विकास ने धीमी आवाज में पूछा, मैम, क्या आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आया। विकास ने फिर पूछा, मैम? इस बार वह औरत धीरे धीरे उठी। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो विकास के होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वो औरत अपनी जगह से खड़ी हुई और बिना पांव हिलाए हवा में तैरते हुए विकास की तरफ बढ़ने लगी। जंगल और वो साया विकास पीछे भागा। उसने देखा कि ट्रेन के दरवाजे जो बैंड थे वो अपने आप खुल गए। बाहर जंगल की भयानक आवाजें और तेज हो गई थी। वो औरत अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसके हाथ लंबे होते जा रहे थे जैसे वो विकास का गाला दबाने वाली हो। विकास ने भगकर अपने सीट के पास वाले बाथरूम में खुद को बैंड कर लिया। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन सकता था। आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे के पंजे से दरवाजा खुरेच रहा हो। विकास कांप रहा था। उसने अपने फोन में फ्लैशलाइट जलाई और प्रार्थना करने लगा। सुबह का उजाला न जाने कब विकास को नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। ट्रेन रुकने वाली थी। विकास ने दरवाजे से बाहर झांका। सब कुछ नॉर्मल था। वो औरत नहीं थी, वो बदबू नहीं थी। जब वो स्टेशन पर उतरा तो उसने देखा कि जहां उसने रात को वो औरत देखी थी वहां की सीट पर एक लड़का बैठा था। विकास ने सोचा कि शायद वो एक बुरा सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर उस सीट के नीचे पड़ी। वहां धूल में किसी के बैठने के निशान थे और वहां एक पुरानी जली हुई बंगड़ी पड़ी थी। विकास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दौड़ता हुआ स्टेशन से बाहर निकल गया। आज भी जब भी वह रात को ट्रेन में ट्रैवल करता है तो वह खिड़की के पास नहीं बैठता, क्योंकि यूं पता है कि उस रात उस जंगल में उसने जो देखा था वो सिर्फ एक सपना नहीं था। क्या आपको लगता है कि ऐसी रास्ते जहां पुराने हट से हुए हों, वहां आज भी उनकी यादें किसी ना किसी रूप में भटकती रहती हैं? मैं भटकती